So we had done some part of it last time. प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ, ये हमारा क्या रहता है कि देयर इज टू टाइप्स ऑफ एथिक्स, पर्सनालिटी एथिक्स एंड कैरेक्टर एथिक्स। पर्सनालिटी एथिक्स में क्या होता है कि हम एक दिखावा करते हैं, बनावटीपन, कुछ पाने के लिए, जल्दी पाने के लिए वी ट्राई टू फाइंड इजी वे आउट। थोड़ा अच्छे से कपड़ा पहनना, अच्छे से बातें करना सीखना, हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन स्टाइल, स्किल ऑन दिस। मगर रियल काम में शायद पीछे रह जाए हम लोग, मगर दिखावा में महाई बन जाते हैं हम लोग। दैट इज पर्सनल एथिक्स। जस्ट गेट रिच क्विक, या कोई भी चीज में जल्दी करने के लिए क्विक फिक्स हम लोग प्रिंसिपल वापरते हैं, जिसमें जल्दी से जल्दी मिल जाए हमको, कोई भी चीज इजीली मिल जाए, उसके लिए हम कुछ ऐसे शॉर्टकट निकालते हैं। तो एक्चुअली इज नॉट गुड, विच इज नॉट रियली गुड फॉर रियल वर्क। मतलब काम में परिपूर्ण होना, उत्तीर्ण होना, वो तो बाजू में रहा, हम दिखावे में उत्तीर्ण हो जाते हैं। खासकर आप देखना, जैसे कि बोलते हैं ना, आइसिंग ऑन द केक। वो इतना अच्छा दिखता है केक कि आने को खाने का मूड करता है, फिर कई बार मालूम पड़ता है अंदर से तो कुछ मजा नहीं है। when we eat some cake, the very, some cakes are very soft, दिखने में किसी ऊपर इतनी सॉफ्ट होती है, हमको मजा आता है खाने में। बट सम आर नॉट सॉफ्ट, मगर ऊपर से इतना अच्छा डेकोरेशन किया जाता है कि पीपल आर कैरिड अवे विद द डेकोरेशन एंड दे स्टार्ट ईटिंग ऑल्सो। मगर उसको क्या होता है, असर बाद में नहीं आता है। मतलब एक बार आपने खाई, दो बार खा लोगे आप मैक्सिमम, फिर आप नहीं मंगाओगे। सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू हैव अ राइट थिंग। तो हमारे अंदर कैरेक्टर एथिक्स मतलब एक अच्छी केक बनाना, अच्छे से बनाना, तो प्रॉपर सॉफ्टनेस होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर मिठास होनी चाहिए, गुड मॉर्निंग मनीषा, वो बनाने की से ज्यादा बिकती है केक, ज्यादा पसंद आती है। ऊपर का आइसिंग इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन आइसिंग तो आदमी कितने बार निकाल देते हैं, बहुत सारे लोग आइसिंग निकाल देते हैं, इट ओनली केक। तो इसी तरह हमारी लाइफ को भी है ना, हमको केक की तरह एकदम अच्छी बनानी है लाइफ को। वी हैव टू बी वेरी गुड एट व्हाट वी आर डूइंग। डिसेप्टिव और इल्यूसरी नहीं होना चाहिए, खाली दिखावा, खाली ऊपर ऊपर से दिखावा करना। गुड मॉर्निंग खिल जी। सो वो तकलीफ है। हम लोग जब कुछ चीज पानी है, उसमें मेहनत नहीं करनी आदमी को आजकल। दे वांट द रिजल्ट वेरी फास्ट। अभी जाना, अभी किया, अभी खत्म किया। तो एरिस फॉर्म जो बोलते हैं, मतलब बिहेव कि इंडियन बिहेव लेकिन ऑटोमेटन, मतलब वो कुछ समझने की कोशिश नहीं करता है, खाली मीनिंगलेस चैप्टर करता है, और जो उसको चाहे वही दिखता है, वो जो उसको मांगता है वही दिखता है। इट इज टू अंडरस्टैंड ऑल्सो एक्चुअली क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमको। बस जो मेरे को चाहिए वही मैं दिखाऊंगा, मैं वही पाऊंगा। इवन हंसी बोलते सिंसियरिटी है आजकल। दिल से आदमी पेट पकड़े हंसता ना पहले, देखो ना, हंसते तो पूरा पेट हिलता है, ऐसा नहीं है। आजकल हंसी भी एक वो, मतलब हंसना पड़ता है, दिखावा करना पड़ता है, सो सब कुछ बनावटीपन ज्यादा हो गया अभी। तो कभी भी आदमी को अंदर से गहराई से कैसा होता है, उस पर डिपेंड होता है कि वो आदमी कितना आगे चलेगा, कितना आगे बढ़ेगा, उसमें गहराई कितनी है। ऊपर ऊपर से लेयर में हम कुछ करें, उससे वो इतना आगे नहीं बढ़ेगा। एक सेकंड ना, मेरा अलार्म बज रहा है, ये कहाँ से आ गया? अरे इसमें है, सॉरी। हाँ, वो मैंने इसलिए दिया, लाइव नहीं भूल जाता हूँ, लाइव जाने को, इसलिए मैंने अलार्म देकर रखा है 7:15 को। मैं भूल भी गया तो वो याद दिलाएगा। तो क्या होता है ना, दिस पर्सन, उसमें टू स्टेटमेंट काम आते हैं। वन, दैट ही सफर्स स्पॉन्टेनिटी एंड इंडिविजुअलिटी which may seem to be incurable. At the same time, it may be said of him, it does not either essentially from millions of the rest of us who walk upon this earth. At the same time, it may be said of him, he does not differ. और डिफरेंट नहीं है, मिलियंस ऑफ आदमी उससे डिफरेंट नहीं है। तो टू स्टेट में भी said concerning this individual, one is that he suffers from defect of spontaneity, immediate फटाक से करना, but it's not different.
पीपल आर लाइक दैट, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दैट। झूठी हंसी, झूठा बनावटीपन, दिखाया दिखावा करना, ये अभी कॉमन हो गया है। तो अपने लाइफ में सिक्वेंशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए हमको। तो वो कैसे होता है? अ चाइल्ड लर्न टू टर्न ओवर टू सिट अप, क्रोल एंड वॉक। ऐसे नहीं चलता आदमी। एक बच्चा पहले बैठने सीखता है, फिर क्रोल करता है, फिर चलता है, और कई बार चलते से गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। वी कैनॉट कीप एनीथिंग आउट ऑफ इट। वो सब कराना पड़ता है, तो ही बच्चा अच्छे से चल पाएगा। कोई भी बच्चे को चलना सिखाना है आपको, तो उसको गिरने देना पड़ेगा। लेट हिम फॉल, लेट हिम गेट अप बाय हिमसेल्फ। कुछ भी करना है आपको, पियानो सीखना है, आपको कम्युनिकेशन सीखना है, हर चीज में ये आपको अंदर से, मतलब पूरा बेस से सीखना पड़ेगा। जैसे हम ये हैबिट, 7 हैबिट्स है, हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेस बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट नो व्हाई वी आर डूइंग इट, 7 हैबिट्स का महत्व क्या है, वो कहाँ पर आएगा, क्यों आएगा, व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ दिस, तो मतलब नहीं ना सीख के, सिर्फ हैबिट सीख के मतलब नहीं है। यू टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, और किस बेस पे वो बनी है 7 हैबिट्स, ये प्रिंसिपल क्या है, पैराडाइम क्या है, वो सब समझना पड़ेगा, नहीं तो मतलब नहीं रहेगा। सो हम लोग क्या है अभी, वी नो एंड एक्सेप्ट दिस फैक्ट और प्रिंसिपल इन द एरिया ऑफ फिजिकल थिंग्स, बट टू अंडरस्टैंड इट इन इमोशनल एरिया, हम ऊपर ऊपर फिजिकली समझ सकते हैं, इमोशनली ह्यूमन रिलेशनशिप में उसको समझना, इन द एरिया ऑफ मतलब पर्सनल कैरेक्टर, वो इतना कॉमन नहीं है, इतना, और बहुत डिफिकल्ट है। आदमी लगा पड़ा है दिखावे में, कम काम करके ज्यादा हासिल करने में लगा पड़ा है। और जब इमोशनल लेवल पे आता है, जब इमोशनल टच होता है, तो वहां पर एक कैरेक्टर काम आता है, तो ये बनावटी पर काम नहीं आता है। वो बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट ये है कि आदमी को, हर को आदमी को आदत पड़ गई है। तो इवन इफ यू अंडरस्टैंड टू एक्सेप्ट एंड टू लिव इन हार्मनी विथ इट आर इवन लेस कॉमन एंड मोर डिफिकल्ट। इजी नहीं है। हम लोग समझते हैं, अंडरस्टैंड इट, एक्सेप्ट इट, एंड टू लिव इन हार्मनी विथ इट आर even less common or more difficult. Consequently, we sometimes look for a shortcut expecting to be able to skip some of these vital steps. टाइम बचाने के लिए हम ये सोचते हैं कि ये तो हम कर लेंगे, हम अमुक स्किप कर लेंगे, और तो भी आगे बढ़ जाएंगे। जैसे वो बोले टेनिस प्लेयर, एक सादा टेनिस प्लेयर, वो जो मैच खेलने जाएगा क्या होगा, उसकी धज्जियां उड़ जाएगी। Till he doesn't develop the game, he cannot go and play the, Olympics and all this. He cannot play the professional game. तो ये फर्क है, एक आदमी जो पर्सनल एथिक्स पे काम करता है और एक कैरेक्टर बनाता है। कैरेक्टर बनाना मतलब यू हैव टू हैव अ ग्रेट गुड गेम ऑफ टेनिस, एंड देन यू गो टू ओलंपिक्स। एक खाली दिखावा करने, एक स्टाइल मार दिया, अच्छी बैट ले ली, अच्छे कपड़े पहन लिए, थोड़ी स्टाइल सीख लिया, और गेम हार जाएगा। व्हाट इफ लीड, इफ यू वर टू लीड योर फ्रेंड टू बिलीव यू कुड प्ले द पियानो एट कंसर्ट हॉल लेवल while your actual present skill was of beginner, तो आप क्या करोगे? द आंसर्स आर ऑब्वियस। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल टू वायोलेट, इग्नोर और शॉर्टकट दिस डेवलपमेंट प्रोसेस। ये नेचर के कॉन्ट्ररी है, इट इज अगेंस्ट द नेचर। ये हो ही सकता है? आपको पूरा स्टार्टिंग सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप कंसर्ट हॉल में बजा पाओगे। नहीं तो क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। आपको आखिर में क्या मिलेगा? ओनली डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। अभी समझो 1 to 10 का स्केल है, यू आर एट लेवल 2, आपको 5 पे जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले थर्ड पे जाना पड़ेगा, फोर्थ पे जाना पड़ेगा, तब जाके 5 पे पहुंचेंगे ना। आई कैनॉट जंप फ्रॉम सेकंड टू फिफ्थ।
आई कैन लर्न फास्ट। हो सकता है एक आदमी को 1 महीना लगता है पियानो सीखने में, मैं 10 दिन आई एम सॉरी 10 दिन में सीखता हूँ, 5 दिन में सीखता हूँ। 5 दिन में सीखा मतलब ये नहीं हुआ आई स्किप, मैं 2 से 3, 3 से 1 दिन में गया। 1 दिन में 2 से 3 पे गया, 3 से 4 पे गया। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वी कैन नॉट स्किप दैट। एक 1000 माइल जर्नी भी चालू कैसे होगी? विद वन स्टेप। आपको एयर एक पे रखना पड़ेगा पहले, राइट? हमको कोई कहीं भी जाना है, 1000 माइल की जर्नी है, पहले वी टू टेक वन स्टेप। द टीचर नो, इफ यू डोंट लेट टीचर नो, आप उसको समझने देंगे आप कहां पर हो, आप कितने उत्तीर्ण हो, कितने परिपक्व हो उस काम में। इफ यू डोंट रिवील योर इग्नोरेंस, तो हाउ विल यू लर्न? वो कैसे सिखाएगा आपको? आप झूठ बोल, कितना झूठ बोलोगे, कितना बार आप नखरा करोगे, कितना झूठ बोलोगे, आखिर में तो टीचर को मालूम पड़ जाएगा। तो पहले दिखाना कि हमको क्या चाहिए। यू शुड फर्स्ट गो एंड टेल व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो, और कहां से कहां जाना है। जब तक हमको ग्रोथ करना है, हम नहीं बताएंगे हम कहां पर है, कहां तक कितना हमने सीखा है, और क्या हमको सीखना है, क्या इच्छा है, तो कोई आदमी सिखाने लगेगा। हाउ कैन वी रिमेम्बर अवर इग्नोरेंस विथ विच आवर ग्रोथ रिक्वायर्स? और थोड़ी थॉट उसने समझाया, हाउ कैन वी रिमेम्बर आवर इग्नोरेंस विच आवर ग्रोथ रिक्वायर्स व्हेन वी आर यूजिंग आवर नॉलेज ऑल द टाइम। जब हम नॉलेज पूरी टाइम वापरते हैं, हमको मालूम पड़ेगा कहाँ कहाँ हम इग्नोर है। तो एक रिकॉल कर रहे हैं ओकेशन को। द टू यंग डॉटर ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन बोलता है, came to me tearfully complaining about their father's harshness and lack of understanding। बोलते हैं, हमारे पिताजी बहुत हार्श है और समझते नहीं है, और वो लोग बहुत बहुत अरे डरते थे बोलने को पेरेंट्स को, जो भी है। एंड दे नीडेड देम, उनको प्यार भी था, और उनका गाइडेंस चाहिए था पेरेंट्स का। तो बोलता है, आई टॉक्ड विद द फादर एंड फाउंड ही वाज इंटेलेक्चुअली अवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। उसको समझ था क्या हो रहा है, पर एक टेम्पर प्रॉब्लम था, गुस्सा बहुत आता था, और एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि अपना इमोशनल लेवल डेवलपमेंट कम है। तो उन्होंने क्या किया, इट वाज मोर देन हिज प्राइड कुड स्वेलो, उसके इतना ईगो था कि वो स्वेलो नहीं कर पा रहा था। तो टू रिलेट इफेक्टिवली विद वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन, फ्रेंड और वर्किंग एसोसिएट, किसी से भी रिलेट करना है, वी मस्ट लर्न टू लिसन। मेरे ऑफिस में एक प्यून भी होगा, उसका भी सुनना तो पड़ेगा ना, वो क्या बोलता है, उसको क्या, मतलब उसको काम बताऊंगा, उसको काम समझेगा ही नहीं, और वो पूछने को डर रहा है कि वो मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो व्हाट विल हैपन? सब ब्लंडर। तो इतनी इमोशनल स्टेज होनी चाहिए कि हम सुने उसको भी, वो हमारी कभी गलती भी निकालेगा, बोले आपने बुरा नहीं किया, उसको भी सुनना पड़ेगा। एक सुनने के लिए पेशेंस चाहिए, ओपननेस चाहिए, डिजायर टू अंडरस्टैंड चाहिए। वी शुड बी रियली ओपन। हम लोग क्या कहते हैं ना, मैं हम हमको लगता है कि हमको सब मालूम है। मतलब बिफोर सविता समथिंग से समथिंग टू मी, आई स्टार्ट टॉकिंग टू हर, अंडरस्टैंडिंग व्हाट शी सेड। ये हम लोग कई बार कहते हैं। हाँ, मेरा क्या है, एज ए कोच, मेरा कभी कभी कोई बात करते हैं तो दे गो ऑन, लंबा आवाज करते, तो मेरे को उनको रोकना पड़ता है बीच में। मगर पहले मैं बात सुनता हूँ उनकी, फिर वो रिपीट करते तो मैं उनको रोकता हूँ। पर मैं बात ही नहीं सुनूंगा, हाउ विल आई गिव सॉल्यूशन? सॉल्यूशन तो मैं देता ही नहीं हूँ, मैं उनको ही बोलता हूँ, आप बोलो व्हाट डू यू थिंक। सॉल्यूशन वहीं से आता है, बिकॉज अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी, नेवर। आपकी क्या तकलीफ है सुविधा में, वही तकलीफ मेरे को होगी, मगर उसको रिजोल्व करने का मेरा तरीका अलग होगा। मेरे रिलेशनशिप कैसे है घर पे, मेरे रिलेशनशिप कैसे ऑफिस में, वो अलग होता है, आपका अलग होता है। तो ऑलवेज, और आपकी मतलब एक आदमी होता है बहुत ही ज्यादा करेज है, एक थोड़ा कम करेज है, एक को फास्ट बोल सकते, एक जरा आराम से बोलता बोलता, नहीं नहीं इतना मेरे को मुंह पे नहीं बोलना किसी के। सबके अपने अपने नेचर होती है।
तो always the solution has to be evolved. I cannot give solution to anybody. मैं आपको सवाल पूछ सकता हूँ to make you understand where you are, मगर उसका सॉल्यूशन आप खुद लेके आओगे. हाँ, इधर इधर वो फादर को बहुत तकलीफ थी, वो सुन नहीं रहा था, तो वो बोल सकते भाई आप सुन नहीं रहे हो, वो डर रहे हैं आपसे. पर वो काबू कैसे करना टेम्पर को, नो बडी कैन टीच, इट हैज टू बी लर्न. मतलब यू हैव टू बी रेडी टू लर्न इट. फिर आप बात करते करते सीखोगे इसको. और बोलता ना हर एक का अलग तरीका होता है. वी कैनॉट कंट्रोल द एंगर, वी हैव टू एम्ब्रेस इट. हमको समझना पड़ेगा उसको क्या है सोर्स. तो हर एक का सोर्स अलग होता है. तो लिसनिंग इन्वॉल्व्स पेशेंस, ओपननेस एंड डिजायर टू अंडरस्टैंड. Highly developed qualities of character is it is so much easier to operate from a low emotional level and to give high level advice. ये बहुत इजी है. हम खुद तो लो लेवल पे है एंड वी गिव हाई लेवल एडवाइस. बेटर डेवलप अ कैरेक्टर. अच्छा डेवलप करिए फिर एडवाइस दीजिए. जैसे टेनिस और पियानो में इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिटेंड. इस तरह इमोशनल डेवलपमेंट में अपना कैरेक्टर को मजबूत बनाना पड़ेगा. यू कैन पोज एंड पुट ऑन फॉर अ स्ट्रेंजर और एन एसोसिएट. यू कैन प्रिटेंड एंड फॉर अ व्हाइल वी कैन गेट बाय विथ एट लीस्ट इन पब्लिक. एक पब्लिक को हम उसमें निकल सकते हैं कुछ दिखावा करके. वी माइट इवन डिसीव अवरसेल्फ. हम अपने आप को भी उल्लू बना देंगे. येट आई बिलीव दैट मोस्ट ऑफ अस नो द ट्रूथ ऑफ व्हाट वी रियली आर इनसाइड. हम अंदर से क्या है हम लगभग सबको मालूम है. और जो हमारे इर्द गिर्द रहते सबको मालूम है. दे नो देयर ओन प्रॉब्लम. पर हर आदमी उसको सॉल्व नहीं कर सकता है, उसको रिजोल्व नहीं कर सकता है. एक ईगो बीच में आता है. मैं तो इतना मेच्योर हो गया, ये बच्चा मेरे को सिखाएगा, ये ऑल दिस थिंग्स. गुस्सा करता हूँ, बड़ा करता हूँ, ऐसा किया उसने ऐसा किया, तो गुस्सा तो आएगा ही ना. पर गुस्सा कोई सॉल्यूशन नहीं ना. आप गुस्सा करोगे इट्स नॉट अ सॉल्यूशन. आपको हर इंसान को समझ. देयर आर पीपल हु आर नॉट दैट स्मार्ट एज यू आर, मे बी. मगर उस पे गुस्सा करोगे तो वो और मंद बुद्धि आदमी और नीचे आएगा. इट गो टू मोर लोअर लेवल. आता है गुस्सा, नहीं आता ऐसा नहीं है, पर अगेन हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ. आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा एंड एक्सप्लेन दैट पर्सन व्हाट यू वांट. थोड़ा समय लगता है मगर वो अच्छा काम होता है. और गुस्सा भी नहीं आता है, वो आदमी भी समझता है एंड ही कैन डू बेटर वर्क. तो आज का आधा घंटा बिताना इज बेटर देन, और एक घंटा बिताना इज बेटर देन स्पेंडिंग 10 मिनट्स एवरी डे एंड टेकिंग द फ्रस्ट्रेशन. इसी तरह आप ये लोग इतने बिजी क्यों रहते हो, बिकॉज दिस ओनली यू डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन. आपको सिर्फ अपने आप पे भरोसा है. आप जब तक खुद कैलकुलेट करो आपको विश्वास नहीं बैठता है. यू हैव टू फाइंड सम वे आउट. किसी से कराओ, फिर रैंडम कैलकुलेट आप चेक करो. देयर टू बी सम वे आउट. बट गेट इट डन फ्रॉम अदर्स ऑल्सो. सब आप करोगे तो यही होगा. एवरी मंथ एंड में आप घाई घाई में काम करोगे और उसमें मिस्टेक भी होती होगी. आप भले बोलो या ना बोलो, अब जब इतना फास्ट काम करते हो उसमें मिस्टेक भी होती होगी. फिर आप रिवाइज भी करते होंगे. उससे अच्छा पहले से आप थोड़ा स्टार्ट जल्दी करिए. आप काम लीजिए, बराबर किसी से सिखाइए, उनसे काम लीजिए. यू डोंट पे एनीबॉडी. मैं तो बोलता आपने क्लाइंट को ही बोलिए आप ये मेरे को करके दो. और सिर्फ सीए क्यों, हर जगह ये काम आता है. इन एवरी बिजनेस ये तो करना ही चाहिए आपको. हाउ टू डेलीगेट इन अ स्मार्ट वे, स्मार्ट डेलीगेशन. So I have seen the consequences of attempting to shortcut this natural process of growth often in business world. The executive attempt to buy a new culture of improved productivity, quality, morale, customer service with strong speeches while training and external intervention or through mergers, acquisitions and friendly or unfriendly takeovers. ये सब में बहुत बार ट्राई करते लोग to improve the productivity. They try all these things.
बाय अ न्यू कल्चर और इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, मॉरल, ये सब है, कस्टमर सर्विस, स्ट्रॉन्ग स्पीच, स्माइल, ट्रेनिंग ट्रेनिंग देना, एक्सटर्नल, कभी वो टेक ओवर होता है, कभी मर्जर होता है, बट दे इग्नोर द लो ट्रस्ट क्लाइमेट प्रोड्यूस्ड बाय सच मैनिपुलेशन। जब ऐसा होता है तब लो ट्रस्ट आ जाता है आदमी में, उसको वो लोग इग्नोर करते हैं। ये सब मैनिपुलेशन है ना, मर्ज करना, ये करना, बट दे इग्नोर दिस लो ट्रस्ट क्लाइमेट। So when this method don't work, they look for a personality ethics। जब काम नहीं करता है फिर क्या करते हैं, ऊपर ऊपर दिखाए हुए सब सिखाने का, all time ignoring and violating the natural process, principle and process on which the high trust culture is based। मतलब आप ट्रेनिंग दो, पर एक्चुअली पहले ट्रस्ट बनाओ फिर ट्रेनिंग दो। आप क्या करते हो, सब इधर ट्रेनिंग दिया उधर ट्रेनिंग दिया और धक्का मारते हो। पहले तो एक रिलेशनशिप बनाइए, ट्रस्ट पैदा करिए, एंड देन ऑल्सो गिव ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एसेंशियल है, इसमें कोई सवाल नहीं है। मगर एक है खाली ऊपर ऊपर, बस मैंने ट्रेनिंग दिया, मैंने स्पीच दे दिया, बड़ा लंबा बोल दिया, मर्जर कर दिया, और सब जो जबरदस्ती करने जाते हैं, तब जाके वो लो ट्रस्ट आ जाता है, फिर काम अच्छा जाता है। सो आई रिमेम्बर वायलेटिंग दिस प्रिंसिपल माई सेल्फ एज अ फादर मेनी ईयर्स एगो। बोलते मैंने खुद ये कहता, वन डे आई रिटर्न होम टू माई लिटिल गर्ल्स थर्ड बर्थडे पार्टी टू फाइंड हर in the corner of the front room, defiantly clutching all of her presents, unwilling to let other children play with them। ये कॉमन है कि एक बच्चा, इसको खिलौना मिल जाता है, गिफ्ट मिल जाती है बर्थडे पे, तो वो चाहता नहीं कि किसी और से बांटो पे। तो ये बोलते मैं खुद घर पे गया, देखा मैंने, द फर्स्ट थिंग आई नोटिस वाज सेवरल पेरेंट्स इन द रूम विटनेसिंग दिस सेल्फिश डिस्प्ले। बोलता आई वाज एम्बेरेस्ड because at the time I was teaching university classes in human relationships, and I knew or let least felt the expectation of these parents। तो मैं समझ पाया कि ये लोग क्या चाहते हैं सब पेरेंट्स। तो एटमोसफियर कैसा था, एकदम चार्ज था, सब तनाव था, सब बेटी के आगे पीछे घूम रहे थे, आस्किंग दैट प्रेजेंट, और वो पकड़ के बैठी थी, रिफ्यूज कर देती थी। तो उसको अपनी बेटी को सिखाना है अभी, हाउ टू शेयर। द वैल्यू ऑफ शेयरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग वी बिलीव इन। तो इन्होंने क्या किया, सो फर्स्ट आई ट्राइड सिंपलेस्ट रिक्वेस्ट, हनी वुड यू प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स द टॉयज यू दे हैव गिवन यू। बोलता नो। अभी क्या होता है, थोड़ा लिटिल रीजनिंग करते हैं, थोड़ा समझाते हैं, उनके घर पे जब आपको ही खिलौना मिलेगा, पर वो बच्चा है ना, वो ना ही बोलते हैं। तो धीरे धीरे उनको एम्बेरसमेंट होने लगता है, उनको बुरा लगता है, वो बोलते हैं, सब लोग क्या सोचेंगे। पर मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा था उसपे। तो वापस ने बड़े ब्रेन देते हुए कहा सॉफ्टली, इफ यू शेयर आई हैव गॉट अ स्पेशल सरप्राइज, इफ यू गिव अ पीस ऑफ गम आई विल गिव यू अ पीस ऑफ गम। तो बोलते नहीं मुझे ये गम नहीं मेरे को। तो बोलता नहीं दोगी तो तुमको ट्रबल होगी। बोलता आई डोंट केयर, मैं नहीं दूंगी। तो पहले से क्या किया, आई रिस्टोर टू फोर्स, took a surprise and gave to people, other kids. Whereas my daughter needed the experience of possessing things before she could give them। देने के पहले उसको परचेस करना था और उसको एक्सपीरियंस करना था। तो इनफैक्ट आई possess something, can I really give it? इनफैक्ट अनलेस आई possess something, can I give it? तब तक मेरा होता नहीं, मेरे पास है नहीं, मैं कैसे दूंगा। तो सी needed me as her father to have a higher level of emotional maturity to give her that experience। वो क्या चाहती थी, मेरा फादर मुझे समझे और मुझे जब से कहता, वो उनको देते ना, वो खोल के देते, चल तू देख ले पहला खिलौना, फिर चल इसके साथ खेल, तो शायद हो जाता था। पर ये जबरदस्ती या फुसलाने की बात में वो नहीं समझ पाई, क्योंकि बच्चा है ना, वो तो दिल से बात करती है, वो ऑथेंटिक है। तो वो टाइम क्या है, उन्होंने सब बाकी लोग जो बोले वो सुना, एम्बरेस हो गए, तो उन्होंने जो करना किया। आई सिंपली मेड एन इनिशियल जजमेंट, एक जजमेंट कर लिया मैंने दैट आई वाज राइट,
शी शुड शेयर एंड शी वाज इन डूइंग सो। तो हमने क्या करते हैं, हम रॉन्ग और राइट खेलते हैं हमेशा। हमारे लाइफ में हमारा एक ही रहता है चीज, तू रॉन्ग मैं राइट, मैं राइट तू रॉन्ग, ये चलते ही रहता है। कोई भी आदमी कोई आपकी मिस्टेक निकालेगा, आप मिस्टेक देखना चाहोगे, आप पहले उसमें से कुछ ना कुछ ढूंढोगे अलग से, किसकी गलती है, किस पे आप डाल सकते हो, किस पे थोप सकते हो। अभी क्या होता है, अपना खुद का एक लेवल होता है ना कि अपन को बुरा लग रहा है, सब लोग क्या देख रहे हैं मेरे बेटी को, क्या बोलेंगे, उस भावना से हम उसको फोर्स करते हैं। उसको समझने की ट्राई नहीं करते, सोचते नहीं क्या बोल रही है, सुनते नहीं है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले हमको समझना पड़ेगा। फोर्स करने से अच्छा है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन। काम कराना किसी को, किसी से काम कराना ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए चाहिए लीडरशिप। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको पहले उसको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपकी बातें उसको बराबर रखनी पड़ेगी। अब ये क्या होता है, बाय बोरिंग स्ट्रेंथ बिल्ड्स वीकनेस। वो क्या क्या अपना ताकत में फादर होना, वो होशियारी करने गया, बट दैट इज बिल्डिंग व्हाट वीकनेस। एक तरीका बना नहीं, तुम बड़े हो इसलिए तुम बोलोगे, इसको नहीं चलेगा। So, and finally, it build weakness in relationship for replaces cooperation, and both people involved more become more arbitrary and defensive. दोनों आर्बिट्ररी हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को अलग सोचते हैं और डिफेंसिव बन जाते हैं। तो ये एक्सटर्नल आप हेल्प लेते हो उसको दोबारा कि भाई मैं बड़ा हूँ इसलिए कर रहा हूँ या जो भी। तो उसमें क्या होता है, यू आर ब्रिंग आउट योर वीकनेस। आप बड़े हो, आप ताकतवर हो, आप ऑथोरिटी है, उसका फायदा उठा रहे हो। चेंजेस और इज नो लॉन्गर देयर। क्या लिखा है इन्होंने, स्टेटस सिंबल अपीयरेंस और पास्ट अचीवमेंट चेंजेस और इज नो लॉन्गर देयर। हम लोग क्या है, सुपर साइज फिजिकल स्ट्रेंथ हमारा है, पोजीशन है, ऑथोरिटी है, क्रेडेंशियल है, स्टेटस सिंबल है, अपीयरेंस और पास्ट अचीवमेंट हमने पास्ट में अचीव किया है। चेंज इज नो लॉन्गर देयर, मतलब चेंज कुछ नहीं हुआ है, वो चेंज दिखता ही नहीं कहीं मेरे को। आपका ही पास्ट एक्सपीरियंस अभी वापस इधर बोल रहा है। जो मैं अच्छा मेच्योर डिसीजन लेता, मैं अपनी स्ट्रेंथ पे काम करता था, टू लव माई डॉटर, समझाना, उसके खेल थोड़ा धीरे धीरे देना, तो हो जाता था। So क्या बोलते हैं, perhaps after attempting or to reason with her, I could turn the attention of my of the children to an interesting game. मैं कोई गेम में लगा देता उनको, taking all that emotional pressure of my child. I have learned that once children gain a sense of real position, they share very naturally, freely and respond. जब बच्चे को एक चीज मिल जाती है, उसको लगता है ये मेरा है, उसको आप दे दो प्रेम से, फिर वो खुद शेयर करेगा। पर अभी तक आया नहीं, घर पे आया है, उसने देखा भी नहीं बेचारे ने, और आप मांगोगे तो नहीं दे पाता है। अपनी अंदर की ताकत पे ध्यान देना चाहिए। ओह सॉरी। और उसको फ्री चॉइस देने का बेटर को। तो हमने क्या किया यार, हमने जबरदस्ती की ताकत अपनाई। सो माय एक्सपीरियंस हैज बीन देयर आर टाइम्स टू टीच एंड टाइम्स टू नॉट टू टीच। समटाइम्स वी शुड नॉट टीच। हर वक्त आप सिखाओगे, आप बोले मानने चाहिए, वो नहीं होगा। कभी कभी आपको थोड़ा पॉज लेना पड़ता है, थोड़ा छोड़ना पड़ता है। व्हेन रिलेशनशिप आर स्ट्रेन, जब रिलेशनशिप खराब होते हैं, एयर चार्ज होती है, इमोशंस बह रहे हैं, और मोटा को सिखाने की कोशिश करोगे, तो इट बिकम जजमेंटल, और ये आप, वो आदमी आपको जज करेगा, रिजेक्ट करेगा। दैट टाइम शुड नॉट टेल ए चाइल्ड टू डू समथिंग। थोड़ा आपको भी समझ के लेना पड़ेगा। द वैल्यू सीम्स टू हैव मच ग्रेटर इम्पैक्ट। इट मे हैव बीन दैट इमोशनल मैच्योरिटी टू डू
That was beyond my level of patience and internal control at that time. क्या लिखा है उन्होंने, एक बार वापस पढ़ रहा हूँ ऊपर से. When the relationship is good and to discuss the teaching or the value system to have much greater impact, it may have been that the emotional maturity to do what was beyond my level of patience and internal control at the time. वो मेरे हाथ में नहीं था, मेरे इमोशनल लेवल के बाहर ही था. तो मेरे जो सिस्टम प्रिंसिपल दिखता है तो नहीं चलता, क्यों इधर मेरे एक बस के बाहर था, भाग गए थे. और खराब दिखेगा, सब लोग देख रहे हैं. तो बोलते सेंस ऑफ, लिखा है परहैप्स अ सेंस ऑफ पजेसिंग नीड टू कम बिफोर अ सेंस ऑफ जेन्युइन शेयरिंग. शेयरिंग करने के पहले पोजीशन तो ले लो. जैसे शादी में भी होता है ना, किसी चेयर पकड़ के खाने के लिए बैठ गया, ये सब रहता है. कोई जल्दी गया. तो many people who give mechanically or refuse to give and share in their marriage and family may never have experienced what it means to possess themselves, their own sense of identity and self-worth. Really helping our children grow may involve being patient enough to allow them the sense of patience as well being wise enough to teach them value of giving and providing the example also. Perhaps a scene of possessing needs to come before sense of sharing. Sharing के पहले possess आना मुझे. You should possess this. मेरा मैंने फिर बोला मैकेनिकली रिफ्यूज करते हैं. कोई बोला नहीं नहीं दूंगा. मतलब शादी कोई चीज मांगी तो भी ना बोलेंगे, कोई आदत है किसी की. दे डोंट वांट टू गिव आउट. वो अपनी शादी में नहीं ले पाते हैं. खुद के घर पे शादी है और वो उस देने में डरते हैं. तो होता है families have never experienced what it means to possess themselves, their own sense of identity and self worth. वो सिखाना पड़ेगा अपने फैमिली में. खुद का आइडेंटिटी क्या है, आप क्या हो, आपका वर्थ क्या है. To help our children grow involve being patient enough to look, allow them the sense of possession. एक पोजीशन का सेंस आएगा, भाई मेरे पास है, मैंने लिया, मैंने हाथ में लिया, आई पोजेस इट. तो उसका बहुत बड़ा फायदा होता है. यू फील बेटर. ओके द वे. तो इधर कुछ समझना क्या है, कुछ समझा किसी को व्हाट इज पर्सनैलिटी, क्यों नहीं काम करता है, क्या होता है उससे. बच्ची का समझा आपने एग्जांपल. दैट इज वेरी गुड एग्जांपल. लड़की का एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल था कि वो बच्ची है, बर्थडे था, थर्ड बर्थडे, बाप घर पे आया, देखा वो सब खिलौना लेके बैठी है, किसी से भी शेयर नहीं कर रही है. उसको गुस्सा आ रहा है हर बात में. तो फादर क्या करता है, उसको जबरदस्ती करता है, डांटता है, सब करता है. जबकि करना क्या चाहता, बाकी लोग को कुछ अलग गेम खिलाने का चालू करने का था. लेट्स प्ले दिस गेम. हम लोग चेयर खड़ा कह रहे, तो चेयर में कौन बैठेगा. इससे स्टार्टेड लेट, he should have left the daughter to herself. तो वो रिलेशनशिप में मजबूती आई है, एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है. जबरदस्ती करोगे तो रिलेशनशिप खराब होती है. दिस इज व्हाट ही डिड. करना क्या चाहिए था, उसको समझ के अपनी बेटी को उसको देना होता था. ओके द वे वी सी द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम कैसा आता है. अच्छा इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या ऊपर वाले में. नॉलेज एंड विजडम प्रैक्टिस. समझा नहीं क्या लिखा आपने मैडम जी. Knowledge and wisdom practice should be started at home from early age with children and home. Yes, yes. हम लोग नहीं सीखे, हमको बच्चों को सिखाना ही जल्दी से. पर ये क्या है, हम लोग क्या करते हैं ना, उसको स्कूल भेजते हैं छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए. अब उसका इतना छोटा बच्चा क्या पढ़ेगा उधर. अब सब भेजे, हमको भी भेजना पड़ता है. मगर एक्चुअली घर पे सिखाना चाहिए. ये सारी चीजें कैरेक्टर बनाना है उसका ना, तो घर से सिखाना चाहिए.
जब बच्चा छोटा सा सब सीखेगा, बाद में कुछ सीखेगा नहीं। हमको क्या सिखाना बच्चे को कि अंदर से स्ट्रांग बनो, आपको जो आता है वही करो, दूसरे को दिखावा करने की जरूरत नहीं। आपको दो चीज पे इतना माहिर हो जाओ। बोलता ना ब्रूसली, वो ब्रूसली ने बोला था, आई एम नॉट वरीड ऑफ पर्सन हु हैज प्रैक्टिस 1,000 किक 1,000 टाइम, बट आई एम वरीड ऑफ पर्सन हु हैज प्रैक्टिस 1,000, अरे 1 किक 10,000 टाइम्स, कि उसमें वो माहिर होगा। उधर मैं पकड़ने वाला उसको, बाकी तो मैं संभालूंगा, बोलता है। यू आर वेरी एक्सपर्ट वन ना। सो अभी हम आ रहे हैं प्रॉब्लम पे, इसके पहले कुछ पूछना तो पूछिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम पे आ रहे हैं कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम इज समथिंग दैट इज सीन द वे यू लुक एट इट। आपको बोलो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, आप बोलोगे नहीं मैं इस पे कर सकता हूँ, इसका बेनिफिट है, तो वो कर सकते हैं आप। पीपल आर इंट्रीग्यूड, मतलब कंफ्यूज है। ओह, वो ये टाइप नींद आती है क्या, उठता ले ये टाइप में नींद आती है। People are intrigued when they see good things happening in the lives of individual families and organizations that are based on solid principles। जहाँ प्रिंसिपल जबरदस्त है, वहाँ सारी चीजें होती है, अच्छी चीजें होती है। They admire such personal strength and maturity, such family unity and teamwork, such adaptive synergy organization। तो क्या कहते हैं, दे एडमायर सच पर्सनल स्ट्रेंथ और ये मेच्योरिटी, और फैमिली यूनिट। उधर बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्या कहते हैं, फैमिली यूनिटी कराते हैं, टीम वर्क कराते हैं, बहुत कैसे एडेप्टिव सिनर्जिक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो ये अलग ढंग से बहुत कुछ होता है। एंड द इमीडिएट रिक्वेस्ट इज, एक मिनट, और उनकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है, रिवीलिंग ऑफ देयर बेसिक पैराडाइम। हाउ डू डू इट, टीच मी द टेक्निक्स। व्हाट दे आर रियली सेइंग इज, गिव मी सम फिक्स एडवाइस। They'll find people who will meet their wants and these things and teach these things, and for a short time, skills and technique may appear to work. They may eliminate some of the cosmetic or acute problem through social aspirin and band-aid। सोशल एस्पिरिन मतलब वो एक वापस क्विक फिक्स। तो एट एंड द इमीडिएट रिक्वेस्ट इज टू वेरी, इज वेरी रिवीलिंग ऑफ बेसिक पैराडाइम। आप पूरा पैराडाइम्स बताओ, व्हाट आर थॉट्स, व्हाट आई बिलीव, हाउ डू डू इट, टीच मी टेक्निक, टेक्निक सीखो। व्हाट दे रियली, व्हाट दे आर रियली इज, क्या गया, मेरा हाथ लग गया रे। व्हाट दे आर रियली इज, गिव मी सम क्विक फिक्स। उनको क्या चाहिए, क्विक फिक्स, जल्दी मेरा खत्म करो काम बस। और जो इस ढंग से काम करता है वो शॉर्टकट होता है, और शॉर्टकट परमानेंट नहीं होता है, वो टिकता नहीं। और सबको चाहिए शॉर्ट टर्म, चाहिए शॉर्ट शॉर्ट टर्म में काम हो जाए। एंड देयर इमीडिएट रिक्वेस्ट इज वेरी इवनिंग, वो लिखा हमने बोला, दे फाइंड पीपल हु विल meet their wants and teach things and for a short time, skills and techniques may appear to work। They may eliminate some of the cosmetic or acute problem through the social spirit and mandate। ये टेम्पररी काम कर जाता है कई बार, एक क्विक फिक्स, ऐसा कोई रास्ता निकालना कि जल्दी काम हो जाए। बट द अंडरलाइंग क्रोनिक कंडीशन रिमेन्स, अंदर से जो क्रोनिक कंडीशन है, जो तकलीफ वो रह जाती है। एंड इवेंचुअली न्यू एक्यूट सिस्टम अपियर, अलग एक एकदम जबरदस्त एक्यूट सिस्टम अपियर होती है, जो ज्यादा तकलीफ देती है। The people are into quick fix and focus on acute problem and pain। The more that will approach, that very approach contributes to underlying chronic। जितना आप सब सुपरफिशियल करोगे, अंदर से काम नहीं करोगे, तो आप दिखावा करोगे, तो आप और प्रॉब्लम लाते हो, यू आर अट्रैक्टिंग मोर प्रॉब्लम। और क्विक फिक्स में क्या होता है, हर चीज अधूरी बनती है, बड़ा बनती नहीं है, और खर्चा ज्यादा। तो मोर दे वर, दैट वेरी अप्रोच कंट्रीब्यूट्स टू अंडरलाइंग क्रोनिक कंडीशन। जो थे ना करने, वही करने चालू हुए क्रोनिक, पर ये जूनी है। द वे वी सी द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम।
look again at some of the concerns that introduce this chapter and at the impact of personal ethics thinking. बोलते हैं, हम प्रॉब्लम को जैसे दिखते हैं ऐसा प्रॉब्लम दिखता है हमको, तो वापस देखिए, इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर एट द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल एथिक्स थिंकिंग। तो उसको वापस देखिए, वो ऊपर ऊपर नहीं आप बदला है कि एक्चुअल बदला हुआ है, कुछ आपने किया है, अगेन रिविजिट। आई हैव टेकन कोर्स आफ्टर कोर्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ट्रेनिंग बोलता है। Next a lot of people of my employees and I work hard to be friendly toward them and to treat them। बोलते हैं मैं अच्छे से बात करता हूँ, सबको अच्छा ट्रीट करता हूँ, बट आई डोंट फील एनी लॉयल्टी, पर उनसे कोई लॉयल्टी नहीं मिलती। आई थिंक इफ आई वर होम सिक फॉर अ डे, दे वुड स्पेंड टाइम गेम। जब मैं घर पे बैठ जाऊं तो क्या करेंगे, खाली पानी पिएंगे, टाइम पास करेंगे, कोई काम नहीं करेगा। तो ट्रस्ट बैठना होता है, अपने एम्प्लॉइज में ऐसा ट्रस्ट बैठना होता है, आप हो या नो, काम होना चाहिए। इस सुपरवाइजर बात से क्या होता है, देयर इज नो ट्रस्ट, ऐसा अपनापन नहीं है, उसको लगता नहीं कि मेरा है कंपनी। तो एक पर्सनली देखने का होता है, ड्रामेटिक एक्शन, सब ना, आप गए बाहर तो कोई जूस ले लिया, खाना तो खाया नहीं आपने बराबर। पर्सनली एथिक्स टेल्स दैट मे आई कुड टेक सम काइंड ऑफ ड्रामेटिक एक्शन, थिंग्स अप, make heads roll that would make my employees shape up and appreciate what they do, or that I could find some motivational training program that would get committed, or even that I could hire new people that would do a better job। या तो हम खुद कमिट हो जाए या कोई जो हायर करे जो अच्छा काम करे, ये ऊपर ऊपर से काम करके खराब काम नहीं करना है। पहले क्या होता है, वो बोलते हैं डू द ट्रीट मी, मतलब मैं ट्रीटिंग माई पीपल नाइसली, क्या मेरा उनका जो इंटरेस्ट है मेरे अंदर है क्या, डू दे डू दे फील लाइक आई एम ट्रीटिंग देम एज ए मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, ऐसा बचते मेरे को। तो उस पर कितना फर्क पड़ता है आपसे, जो आदमी आपसे बहुत ट्रस्ट करे, प्रेम में आ जाए, वो काम क्या करेगा। और दूसरा ये है कि वो सब कुछ मैकेनिकल हो गया, मतलब आप आए तो काम होगा, आप नहीं हो प्रेजेंट तो काम नहीं होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग मैकेनिकली। किसी को ट्रस्ट नहीं, किसी को प्यार नहीं है, किसी को एक दूसरे से संबंध नहीं है, जस्ट डूइंग फॉर द सैलरी। तो वी हैव टू क्रिएट दैट इंटरेस्ट इन देम। अंदर का कैरेक्टर को बनाने के लिए अंदर तक जाना पड़ेगा, डेप्थ तक जाना पड़ेगा, टू क्रिएट द इंटरेस्ट। डीप इनसाइड इज दैट रियली द वे आई सी देम, डीप इनसाइड इज दैट, वो अंदर है, रियली द वे आई सी देम, जो दिखता हो तो लगता है अंदर है। इज देयर अ चांस द वे आई लुक एट पीपल हु लुक फॉर मी इज द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, मैं किसी को दिखता, कोई मुझे दिखता, प्रॉब्लम है क्या। there's so much to do and there's never enough time। बहुत कुछ करना है, टाइम नहीं है, प्रेशर बहुत है, 7 दिन कम पड़ते हैं, हफ्ता कम पड़ता है, और हमको कहीं जाना होता है, टाइम मैनेजमेंट सेमिनार करना होता है। आई ट्राई हाफ अ डजन डिफरेंट प्लानिंग सिस्टम। एक तो उनको बहुत सारा होता है सेमिनार अटेंड करने पड़ते हैं, और इन्होंने इस सेमिनार में आई हैव ट्राइड हाफ अ डजन different planning system, they have helped some, but I still don't feel I am living the happy procedure productive peaceful life I want to live। मतलब मैंने कईयों को देखा है जो अच्छी लाइफ जी रहे, प्रिंसिपल कैसे जी रहे, हर एक का प्रिंसिपल अलग होता है ना, हर एक का करने का तरीका अलग होता है, हर एक का काम करने का कारण भी अलग होता है। तो बोलता है आई स्टिल डोंट सी आई एम रियली हैप्पी एंड प्रोडक्टिव एंड पीसफुल। मतलब अभी तक मेरे समझ में आ रहे हैं। तो क्या होता है, पर्सनल एथिक्स टेल्स मी समथिंग आउट देयर, some new planner or seminar that will help me handle all this pressure in a more effective way। और पर्सनली उनको बोलता है कि अब जाओ बाहर, बाल कमाओ, ये करो, सब करो, बी प्रेजेंटेबल, मोर प्रेजेंटेबल। द प्रेजेंटेटिव टेल्स मी देयर मस्ट बी समथिंग आउट देयर, some new planner or seminar that will help me handle all these pictures in a more effective way। तो वो सोचता है कि इधर ये तो मिल जाएगा ना, इनका क्या बोलना है, that will we handle all this pressure in a more effective way। some planner, दूसरा प्लानर आएगा, उसे वो अच्छे से हैंडल कर पाएंगे।
But is there a chance that efficiency is not answer? Is there a chance that efficiency is not the answer? Is getting more things done is less time going to make a difference, or will it just increase pace at which I react to people and circumstances then seems to be controlled by life? हाँ, जो हम खुद अपने मन से नहीं करते तो ये होने वाला है. Could there be something I need to see in a deeper, more fundamental way, some paradigm within myself that affects the way I see my time, my life, my own nature? जिस ढंग से मैं देख रहा हूँ अपना टाइम, लाइफ, सब कुछ, तो मुझे भी और डीप पे जाना पड़ेगा, फंडामेंटल इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा. My marriage has gone flat. We don't fight or anything. We just don't love each other at any other anymore. We have gone to counseling. We tried a number of things, but we have just can't seem to be rekindle the feeling we used to. एक कोई इनको बता रहा है कि मेरा मैरिज फ्लैट हो गया है, कुछ मजा नहीं रहा, एक दूसरे पे अरे ट्रस्ट, विश्वास कुछ नहीं रहा. So the personal ethics, me, there must be some new book or some seminar people get all their feelings out that would help my wife understand me better. तो क्या चाहता है कि ऐसा कुछ पर्सनल एथिक्स से कुछ सीखो और मेरे वाइफ को बेटर करो. और मे बी इट्स यूजलेस, ओनली न्यू रिलेशनशिप विल प्रोवाइड लव, या मेरे को नया रिलेशनशिप करना पड़ेगा. बट इज इट पॉसिबल दैट माय स्पाउस इजंट दैट रियल प्रॉब्लम? प्रॉब्लम वो है क्या? कुड आई बी एम्पावरिंग माय स्पाउस वीकनेस एंड मेकिंग माय लाइफ अ फंक्शन ऑफ द वे आई एम ट्रीटेड? मतलब क्या होता है, हम सब में दुख दिखते हैं, हम हर इंसान में प्रॉब्लम देखते हैं, सब कुछ सुधारना चाहते हैं, हम खुद सुधारना चाहते हैं. मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा पैराडाइम क्या है, व्हाट आई एम थिंकिंग, फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, वो हमको कैसे बदलना, वो तो हम देखते नहीं है, हम दूसरों में देखते हैं. कैन यू सी हाउ फंडामेंटली द पर्सनल एथिक्स अफेक्ट द वेरी वे वी सी अवर प्रॉब्लम? ये पर्सनल एथिक्स है, वो क्या इफेक्ट करते हैं द वेरी वे वी सी अवर प्रॉब्लम एज वेल एज वी अटेम्प्ट टू सॉल्व देम. ए फंडामेंटल पैराडाइम ऑफ पर्सनल एथिक्स क्या है? इट अफेक्ट द वे वी सी द प्रॉब्लम. Whether people see it or not, many are becoming disillusioned with empty promises of the personal ethics. खोटा प्रॉमिस करना, खोटा डिल्यूजन करना, झूठ बोलना, कहीं भी जाते हो काम काम एक्चुअली नहीं करते, नाटक ज्यादा होता है. आई फाइंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग एग्जीक्यूटिव आर सिंपली टर्न्ड ऑफ. जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाले थे एग्जीक्यूटिव तो निकल गए. एंड मोटिवेशन स्पीकर हु हैव नथिंग मोर टू शेयर देन एंटरटेनिंग स्टोरीज मिंगल्ड विद प्लेटिट्यूड्स. बड़ा प्लेटिट्यूड, बड़ी बड़ी बड़ाई करते हैं और आ जाते हैं, पर एक्चुअली काम तो नहीं होता ना उससे. They want substance, they want process, they want more than aspirin. They want to solve the chronic underlying problem and focus on the principle that bring terms long-term results. तो क्या करना चाहिए हमको? ये दिखावा बंद करना चाहिए, हमको अंदर से कुछ एक्चुअल दिखना चाहिए. हम सब में प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सब में नहीं, प्रॉब्लम मेरे में. आई सी यू द वे आई वांट टू सी यू. मैं जिस ढंग से दिखता हूँ उस ढंग से मेरा प्रॉब्लम मुझे दिखता है. तो मुझे उस पे काम करना है, अपने आप पे काम करना है, अंदर से हमको चेंज लाना है. हम ऊपर ऊपर चेंज कर रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं. अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छी बातें करो, मोटिवेशन स्पीकर को बुलाओ, जो जो से चिल्ला चिल्ला के बात करो, यू नो, शाउट एंड ऑल दिस. उससे नहीं होगा काम. काम एक्चुअली कब होगा? जब आप अंदर से बदलोगे, यू बिकम मोर पेशेंस, मोर पावरफुल फ्रॉम विद इन, तो आप बार कुछ कर पाओगे. व्हेन यू आर रियली एकदम स्ट्रॉन्ग अंदर से हो, तब जाके काम होगा. देन यू कैन डू दैट, यू नो. अच्छा किया आपने, केक अच्छा बनाया, फिर आप आइसिंग लगाओ बस, तो उसका फायदा होगा. सिर्फ आइसिंग से कुछ काम नहीं होगा. वो आप जुटलाते हो, किसी को उल्लू बनाते हो, टेम्पररी हो जाएगा. तो पूरा इस सारांश क्या है इनका, कि आपको ये पर्सनल एथिक्स, ये बनावटीपन को निकालना है. आप जो हो ऑथेंटिक बनिए, डेवलप योर रियल पोटेंशियल, आपकी स्ट्रेंथ को और मजबूत करिए. डोंट वर्क ऑन अदर्स वीकनेस. और कोई क्या करता है, हम बोलते हैं उसने मेरे को दुखी किया, उसने ऐसा किया इसलिए हो गया, वो सब निकाल दीजिए. जिसको जो करना करे, आप अपने आप पे ध्यान दीजिए. जस्ट फोकस ऑन सेल्फ, सब अच्छा होगा. और हमारा पूरा टाइम किस में आता है? सबको ब्लेम करने में. ऑलवेज बिजी.
ओके, तो यहाँ पर खत्म कर दे। कल हम चालू करते न्यू लेवल ऑफ थिंकिंग। आई होप यू अंडरस्टूड कि पर्सनल एथिक्स इतनी छा गई है लाइफ में, इतना भारी भरकम हो गया है सबके ऊपर, इतना दबाव बन गया है कि आदमी झूठ में जी रहा है, हकीकत को देख नहीं रहा है, झूठ में जी रहा है, और अपनी बड़ाई कर करके आगे बढ़ रहा है, उसमें वो गिर रहा है। सच में चेंज लाइए, सीखिए कुछ लाइफ में, एंड ब्रिंग दैट चेंज फ्रॉम विद इन। मजबूत बनिए, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, और वही काम करिए जो आपको करना आता है। दुनिया भर का काम लेके हाथ में और फिर रोते रहोगे, मतलब नहीं है। सो डेवलप द कैरेक्टर, अंदर से मजबूत बनिए, बी राइट पर्सन, फिर देखो क्या काम होता है। ओके, सो थैंक यू मैम। सो लेट्स एंड हियर टुडे। कल वापस इस पे जाते हैं, न्यू लेवल ऑफ थिंकिंग। विल सी हाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंकिंग वी नीड। ये तो हमने देखा पर्सनल एथिक्स नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा वो कल देखते हैं। ओके, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक